Welcome for our present discussion for class 11 accountancy. We have started the accounting equation chapter. Basic discussion I have made in the first episode and in the second episode, that is one sum I have taken for 4 transactions, and I have shown on the board how to prepare the accounting equation. Due to technical fault, that is divided in 2 parts. One was 1A part and next was 2B part. So this is my third episode for the chapter accounting equation. From the previous episode, we have come to know how to draw the format of accounting equation. I am reminding once again. First is serial number, then transaction format column, then the big column, that is assets is equal to liabilities plus capital. The equation amount figure जहाँ पर आता है उसके लिए वो पोर्शन छोड़ा जाता है. फॉर्मेट के आधार पर हमको सारे ट्रांजैक्शन को सीरियल नंबर वाइज ट्रांजैक्शन का कॉलम में ट्रांजैक्शन पहले लिखना पड़ता है. उसके बाद वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मीनिंग करके तब समझना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन किस किस एसेट को इफेक्ट कर रहा है और किस लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है या कैपिटल को इफेक्ट कर रहा है, और ये इफेक्ट पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है. अगर वो एसेट पर्टिकुलर एसेट इंक्रीज कर रहा है ट्रांजैक्शन के आधार पर, तो पर्टिकुलर एसेट्स का घर में उसको प्लस किया जाता है, और अगर किसी एसेट को घट रहा है वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट से, तो उसको माइनस किया जाता है. कितना अमाउंट से इफेक्ट कर रहा है वो अमाउंट लिख के. एंड सेम विल बी ट्रीटेड फॉर द लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑल्सो. देयर मे बी द ट्रांजैक्शन व्हिच डजंट इफेक्ट in the right hand side of the accounting equation part, that is no effect in the liabilities or in the capital side, but affected in the asset side. How? Goods sold of rupees 2000 on credit, that means स्टॉक सेल किया तो स्टॉक घट जाएगा, स्टॉक डिक्रीज होगा, तो स्टॉक इज द एसेट. तो एसेट साइड में जो स्टॉक का कॉलम बनाया गया वहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2000 से माइनस हो जाएगा. सेल किया कितने में वो देखा जाएगा. क्वेश्चन में अगर बोला है कि एट पार, दैट मीन्स 2000 का सामान को 2000 में ही सेल किया, और ऑन क्रेडिट बोला है मतलब पैसा मिला नहीं, मिलेगा. दैट इज अनदर एसेट फॉर्म्स कॉल्ड डेटर्स. तो एसेट साइड में ही डेटर्स बोल के एक कॉलम आएगा, उसमें प्लस हो जाएगा 2000, और अगर कैश में सेल किया होगा तो कैश में प्लस हो जाएगा 2000. तो ये ट्रांजैक्शन से हमको देखने को मिला कि लायबिलिटीज़ या कैपिटल के साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ. एसेट साइड में ही एक बार प्लस हुआ, एक एसेट स्टॉक में माइनस हुआ और कैश में प्लस हुआ. लेकिन यही स्टॉक अगर 2000 का स्टॉक को 3000 में बेचे होते तो क्या होता. तो फिर स्टॉक से 2000 माइनस हो जाता और कैश में 3000 प्लस होता, और 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया, इसलिए कैपिटल में प्लस होता. तो फिर 3 जगह इफेक्ट हो रहा है. लॉजिकली वी हैव टू मेक द इफेक्ट. दिस इज तो मेन फॉर्मेट and how the transaction affects in the format, that we have come to know from the previous episode. So what will be discussed in this episode? If any student has got the question and various transactions has come in the question, and one by one students are facing the transaction, and if he or she doesn't know how to affect this, which asset will be added, increased, or which asset will be decreased, or which liability will be increased, or which liability will be decreased.
or capital will be increased or capital will be decreased. If he or she doesn't know, then he cannot show the effect in the accounting equation format. So basic thing is how to know the effect of the each transaction. तो various transactions will be coming and उसका effect क्या होगा. जैसे कि देखो amount withdrawn 5,000, इसका मीनिंग करना है. अमाउंट विड्रॉन मतलब बिजनेस का कैश में से अमाउंट विड्रॉन हुआ है. कौन कर सकता है? बिजनेस का जो मालिक है वो कर सकता है. तो बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग होता है. एंटिटी कॉन्सेप्ट वो बता रहा है. तो बिजनेस का कैश से अगर मालिक 2,000 रुपया विड्रॉन कर लिया तो कैश तो घट गया. तो अगर आपने ये एनालिसिस सही ढंग से कर पाओगे कि कैश घट गया, देन यू कैन इजीली शो इन द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट. सो कैश से डिक्रीज हो जाएगा 2,000. लेकिन किस लिए वो विड्रॉन किया मालिक ये 2,000 रुपया बिजनेस का कैश से, वो क्वेश्चन में बताया नहीं गया. तो फिर यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि मालिक पर्सनल यूज़ के लिए, अपना प्राइवेट यूज़ के लिए, अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये बिजनेस का अमाउंट को उठाया है. तब इसको बोलते हैं ड्राइंग्स. कैश घट गया बिजनेस का, बदले में बिजनेस में कुछ नहीं आया, तो फिर समझना पड़ेगा कि बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रेंथ है वो कैपिटल घट गया. तो ये 2,000 रुपया का इफेक्ट किस तरह आएगा? कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा. तो अगर वो स्टूडेंट को ये बताया जाए कि ये ट्रांजैक्शन एक बार कैश में माइनस होगा और एक बार कैपिटल से माइनस होगा, तब वो शो कर देगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट उसको मालूम है. और जहाँ उसको पता चल गया कैश से माइनस होगा, कैश का घर बनाए होंगे वो वहाँ से माइनस कर देगा, और कैपिटल का भी घर बनाया होगा तो वहाँ से भी माइनस कर देगा. तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपको इम्पोर्टेंस देना है इस चैप्टर में कि सेंटेंस या ट्रांजैक्शन का मीनिंग निकलना है, और उसके बाद वो कैसे, कौन सा एसेट में इफेक्ट हो रहा है कि कौन सा लायबिलिटीज़ में इफेक्ट हो रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है. तो यू गो थ्रू फ्यू ट्रांजैक्शंस in the books, go through the 3-4 illustration and how it is affected in the accounting equation format. You follow up and do 3-4 sums from the practical. In the next episode, I will send few questions and you have to prepare in the copy. Thank you very much.